तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने कंप्लीट कर लिया 100 डेज एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, यानी कि एक चेक पॉइंट कोडी रोड्स ने कंप्लीट कर लिया। जब भी सुपरस्टार्स भाई माइलस्टोन एक अचीव करते तो मैं आपसे पूछता हूं कि इनकी रेन अभी तक कैसी रही। तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि कोडी रोड्स ने टाइटल वापस से जीती जॉन सीना से समरस्लैम में एक बहुत ही अच्छे मैच में। इसके बाद से कोडी रोड्स ने टाइटल रेसलपलूजा में डिफेंड की अगेंस्ट मैकेंटायर, अगेंस्ट मैकेंटायर डिफेंड करी अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। एंड अभी कोडी रोड्स वॉर गेम्स मैच में एंटर कर रहे हैं। अभी फ्यूड इनकी मैकेंटायर के साथ में खत्म नहीं हुई है। तो आपको अभी तक ये दूसरी रेन कोडी रोड्स की कैसी लगी है भाई वर्ल्ड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में, या आप लोग मुझे 10 में से रेट करके बता सकते हो। जो पहली वाली रेन थी इनकी रेसलमेनिया 40 में टाइटल जीतने के बाद, वो 1 साल की रही थी। रेसलमेनिया 41 में ये जॉन सीना से हार गए थे। क्या ये वाली रेन भी लंबी रहेगी, 1 साल की रहेगी? आई डोंट थिंक। मुझे लगता है ये टाइटल कोडी हार जाएंगे रेसलमेनिया में। मुझे नहीं लगता कि उससे लंबी रेन होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर से है भाई कि रेसलमेनिया टू रेसलमेनिया ही कोडी हारेंगे एंड रेसलमेनिया टू रेसलमेनिया ही कोडी के साथ कुछ बहुत मैसिव होगा। लाइक समरस्लैम में जो टाइटल इन्होंने जीती उसके बाद ये रेन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल नहीं लगी है, बहुत अच्छी नहीं लगी है। मुझे लगता है कि अब ये जो रेन है कोडी की, इसमें सारे फैंस यही चाहते हैं कि कोडी टाइटल ड्रॉप करे जल्दी, क्योंकि अभी मैकेंटायर सामने आए तो दोनों बार डिमांड थी कि मैकेंटायर को टाइटल दे दी जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई तो फैंस डिसअपॉइंटेड थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि रेन खराब है, बस ये पहले वाले रेन की तरह उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो ये वाली रेन मेरे अकॉर्डिंग कुछ महीनों में एंड हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो रेसलमेनिया 42 में हो जानी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ये रेन कोडी रोड्स की अभी तक की कैसे लगी भाई? आपको लिख के बताना। 10 में से मैं अगर रेट करूं तो इसको मैं 10 में से 4 की रेटिंग देना चाहूँगा। आप बताना भाई लिख के कि आपके अकॉर्डिंग 10 में से ये कितनी अच्छी रेन है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई मैं पिछले कुछ टाइम से एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ जो कि एली नाइट को लेके, क्योंकि एक क्लेम किया गया था कि एली नाइट को WWE वाले पनिश कर रहे हैं। एंड शायद भाई एक्चुअली में ऐसा है, क्योंकि साइंस दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल पहले उस वाली स्टोरी पर लेके जाता हूँ। कहा यह गया था कि क्या किया एली नाइट ने कि फैन एक लेके आया था भाई जे उसो को क्रिटिसाइज करते हुए साइन बोर्ड। उसने बोला कि एली नाइट बेटर है, जे उसो को अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिल रही है। एली नाइट ने क्या किया कि एली नाइट उस साइन बोर्ड को उठाते हैं एंड कैमरा में दिखाने लगते हैं अपने एंट्रेंस के टाइम पे। WWE ने उसको छुपाना भी चाहा एली नाइट के नेम प्लेट से। कहने का मतलब है कि WWE वाले नहीं चाह रहे थे कि ये चीज़ टीवी पे दिखे। इसके बाद से कहा जा रहा है कि एली नाइट को WWE वाले ना पनिश कर रहे हैं, स्पेशली ट्रिपल एच। मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्वीट भाई, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि एली नाइट को पनिश किया जा रहा है या फिर नहीं। इस ट्वीट के ऊपर कुछ 12,000 लाइक्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि भाई कि फैंस अग्री भी करते हैं। एंड कहना है इस ट्वीट के अंदर कि ये मोमेंट जब से हुआ, जब से एली नाइट ने ये वाली चीज़ दिखाई टीवी स्क्रीन पे कैमरा पे, तब से क्या हुआ कि एली नाइट को टीवी से हटा दिया गया 1 हफ्ते के लिए। एली नाइट जब टीवी में आए भाई, टीवी पे आए तो एक कमर्शियल ब्रेक के दौरान आया एंड वहाँ पे भी उनको कट ऑफ कर दिया गया। जो एली नाइट को मिलने वाला था वॉर गेम्स मैच, वो भी चुरा लिया गया, वो भी कोडी रोड्स को दे दिया गया। यानी कि जो वॉर गेम्स मैच इनको मिलने वाला था उसमें भी वो नहीं होंगे। एंड ऑल्सो इनके सामने एक मिस्ट्री अपोनेंट है जिसको हाइप किया जा रहा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो वो मिस्ट्री अपोनेंट आके इनको हराएगा। यानी कि वहाँ पे भी हारेंगे जॉन सीना वाले टूर्नामेंट में भी। एंड ये चीज़ एक्चुअली में काफ़ी हद तक रियल लग रही है भाई, क्योंकि इनको टीवी से हटाया गया 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक में इनको फीचर किया गया, वहाँ पे भी इनको कट ऑफ कर दिया गया। एंड इसके बाद वॉर गेम स्पॉट भी इनसे छीन लिया कोडी रोड्स ने। एंड अभी ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जॉन सीना के टूर्नामेंट में मोस्ट लाइकली हारने वाले हैं किसी एक मिस्ट्री अपोनेंट से। तो क्या एक्चुअली में WWE पनिश कर रही है एली नाइट को? ये एक देखने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है भाई। गलत देखो एली नाइट ने भी करा, क्योंकि आप ऐसे अनप्रोफेशनल टीवी पर नहीं हो सकते। लेकिन साथ में उस चीज़ के लिए उनको फोर्स किया गया ना, आप उनको भाई ढंग से पुश नहीं कर रहे, आप जे उसो को फोर्स कर रहे हो एंड पुश कर रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। तो वो तो किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन एली नाइट भी अनप्रोफेशनल हो गए थोड़े से, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पनिशमेंट है। लेकिन यार साइंस तो देखो सारे के सारे इंडिकेट यही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या WWE वाले, क्या ट्रिपल एच एली नाइट को पनिश कर रहे हैं एंड कितने हद तक वैलिड है पनिशमेंट? लिख के आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई WWE के PLEs को लेकर। WWE ने भाई देखो जितने भी अच्छे PLEs दिए हैं वो विंस मैकमैन के टाइम ही दिए, यानी कि विंस ने उन सारे PLEs को बनाया। अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि TKO के प्रेसिडेंट मार्क सेपेरो का कहना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग विंस मैकमैन के बनाए हुए PLEs को अब हटा रहे हैं, यानी कि हो गया। अब हम लोग विंस मैकमैन के क्रिएशन को हटाना चाहते हैं, खुद से लाना चाहते हैं, इसीलिए रेसलपलूजा भी आया। हालांकि रेसलपलूजा पहले भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी तुम देखो तो हेल इन अ सेल, TLC ये सब हटी गया। तो एक्चुअली में सही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक और कैच है, मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट निकल के सामने ये फाइटफुल की तरफ से कहा जा रहा है कि WWE हायर अप्स हैव रिपोर्टेडली क्लेम्ड दैट WWE मूविंग पास्ट विंस मैकमैन क्रिएटेड इवेंट्स won't apply to the tentpole shows like WrestleMania. A higher up reportedly said that Saudi Arabia is not paying for WrestlePalooza, they are paying for WrestleMania and the value of that name and brand is the reason for that. कहना है फाइटफुल सिलेक्ट के सोर्सेज का कि WWE के अंदर हायर अप्स जो है ना ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि WWE वाले विंस मैकमैन के बनाए हुए PLEs से आगे बढ़ जाएंगे, उसको हटा देंगे, कुछ और ले आएंगे, ये ना स्टेटमेंट बाकी मेजर PLEs
पे अप्लाई नहीं होती है, टेंट पोल शोज पे नहीं होती है, लाइक रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समरस्लैम, इन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सऊदी वाले ना मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो दे रहे हैं ना वो रेसलमेनिया के लिए दे रहे हैं, रेसल पलूजा के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि WWE के अंदर ऐसी बातें हैं कि विंस ने जो PLEs मैसिव बनाए हैं ना, वो PLEs खुद में ही एक ब्रांड है, यानी कि उनका नाम ही काफ़ी है। तो इसलिए आप रेसलमेनिया, रंबल, समरस्लैम इनको तो हटाने की सोच ही नहीं सकते हो। आप हटाओगे तो बहुत हटाओगे भाई, तो ये बीच के जो PLEs होते हैं उनको हटाओगे, रिप्लेस करोगे, एंड आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ कहना है भाई इस वाली अपडेट को लेकर WWE के हायर अप्स का। एंड सही भी बात है भाई, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी क्यों ही हटाना यार, हेल इन अ सेल भी वापस लेके आओ ना। हेल इन अ सेल मैच देखे पता नहीं कितना टाइम हो गया, अच्छी चीज़ें क्यों हटाते हो यार। हटाना है तो रिंग पे से स्पॉन्सर्स हटाओ, रिंग मैट पे से ये सब हटाओ यार, ये सब नहीं हटेगा इनसे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई अपना जॉन सीना एंड CM पंक के मैच को लेके। मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ कि अगले मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना कंपीट करने वाले हैं। आखिरी मंडे नाइट रॉ एपिसोड होने वाला है सीना का, MSG से होने वाला है, एंड एक्सपेक्टेड है कि जॉन सीना CM पंक का मैच होगा। मैं आपको बताता हूँ भाई एक और चीज़ यहाँ पे, जॉन सीना CM पंक का मैच इसलिए भी हो सकता है बिकॉज TC रसल वोट्स ने टीज भी किया है। TC रसल वोट्स आपको मालूम है भाई कि रसल वोट्स के को होस्ट, एंड इन्होंने जॉन सीना एंड CM पंक की वीडियो क्लिप डाली है एक कोट करते हुए फाइटफुल के ट्वीट को, जो कि था जॉन सीना के आखिरी अपीयरेंस को लेके, जो कि जॉन सीना के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अपीयरेंस को लेके। तो यहाँ पे इन्होंने भी टीज किया है भाई, रिपोर्ट्स का भी यही कहना है, एंड ये चीज़ सेंस भी बनाती है, जीते हारे सीना फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से डायरेक्टली सीना एंटर करेंगे वॉर गेम्स मैच में। तो सीना एंड CM पंक की क्लिप डाल के TC रसल वोट्स ने टीज कर दिया है कि एक्चुअली में जॉन सीना CM पंक का मैच आपको मंडे नाइट रॉ में अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि बटिस्टा को लेके। क्या बटिस्टा वापस आने वाले हैं जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए? मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है, लेकिन भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे फास्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में कहानी क्या है। तो भाई देखो, बटिस्टा को लेकर डिस्कशन है WWE के अंदर नहीं, कम्युनिटी के अंदर। फैंस का कहना है कि बटिस्टा अपीयर हो सकते हैं, फैंस का कहना है कि बटिस्टा को अपीयर होना चाहिए। बटिस्टा को इतने दिनों में कहीं भी डिस्कस किया नहीं गया, लेकिन बटिस्टा को लोग चाहते हैं कि वो अपीयर हो। सेम OVW क्लास में थे बटिस्टा, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, ये सब के सब। तो अभी फैंस का कहना है कि वो हिस्ट्री भी है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ की मिस्ट्री वाली चीज़ भी आ रही है कि मिस्ट्री अपोनेंट्स आ सकते हैं सामने जॉन सीना के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पे आप मिस्ट्री अपोनेंट करके ला सकते हो, या नहीं तो किसी तरीके से जॉन सीना के फाइनल मैच में उनको इंक्लूड करो। भले उनको रेसल मत कराओ, लेकिन सीना के रिटायरमेंट स्पीच के टाइम पे या फिर कहीं पे बटिस्टा को लाया जा सकता। तो पता नहीं भाई अचानक से आग कहाँ से उठी, कोई सेंस भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार होता है कि आग उठ जाती है एंड कहीं ना कहीं भाई सही में पता लगता है कि वो चीज़ हो भी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाइप इतनी बन जाए कि WWE ले ही आए, यानी तो हो सकता है कि WWE वाले लाने वाले ऑलरेडी होंगे, इसीलिए हाइप बन भी रही है। क्या लगता है आपको, लिख के बताना कि आप देखना चाहोगे भाई बटिस्टा को किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हुए सीना के आखिरी मैच में कंपीट करते हुए, या बस अपीयर होते या फिर कुछ भी करते हुए? लिख के बताना हाँ या फिर ना। काफ़ी स्पेशल मोमेंट है, कोई भी अपीयर हो सकता है, इवन भाई विंस मैकमैन, डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस हैं, तो बटिस्टा क्यों नहीं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।